रायसेन से आ रही है। प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया तकनीकी खामियों की भीड़ चढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से सर्वर डाउन होने के कारण आधिकारिक साइट पूरी तरह ठप पड़ी है, जिससे कि हजारों की संख्या में किसानों के पंजीयन अटक गए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं रायसेन से। इस पूरी खबर पर राशिद, रायसेन में जो है गेहूं के पंजीयन में जो है किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना है सारी समस्याओं को लेकर के किसानों का? जी रितिका, जैसा कि हम एशियन भारत के दर्शकों को सारी किसानों की लगी हुई जानकारी साझा कर दें। लगातार जैसा कि आप जानते हैं 7 फरवरी से 7 मार्च तक जो है किसानों का जो है गेहूं का पंजीयन होना है। रितिका, आने वाले टाइम में जो है समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं जो बात समझ में देखने को मिल रही है, लगातार सर्वर और जो वेबसाइट है लगातार इस तरीके से किसान परेशान है। किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन समय पर उनका जो है पंजीयन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को जो है माथे पे जो है चेहरे पे चिंता की लकीरें जरूर साफ देखी जा सकती है रितिका, चूंकि कल आखिरी दिन है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है, कहीं ना कहीं हो सकता है समय रहते उनका पंजीयन न हो पाए और वो अपना जो समर्थन मूल्य पर जो गेहूं है ना तो ला पाए। लेकिन ऐसे में हर किसान रितिका चाहता है उनका फायदा हो, और लगातार भावांतर योजनाओं के फायदे भी किसान ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो किसान रह जाएंगे उन पर जरूर चिंता की लकीरें जहां पर साफ देखी जा रही है। लगातार भारी तादाद में जो भी पंजीयन केंद्र है रितिका, वहां पर देखा जा सकता है किसान लगातार, चूंकि ऐसे में देखिए गर्मी भी पड़ रही है, किसान भूखे प्यासे अपने दूर दूर से पंजीयन कराने आते हैं। लेकिन जब वो पंजीयन केंद्र पर पहुंचते हैं रितिका, तो उनको कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन ऐसे में जो किसान है उन्होंने तारीख बढ़ाने की भी मांग की है। ऐसे में रितिका में कुछ किसानों की एशियन भारत से बात हुई है, उनका कहना है लगातार कुछ किसानों के पंजीयन हो गए हैं, लेकिन कुछ किसान अभी भी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है अगर समय रहते अगर तारीख बढ़ाई जाती है रितिका, तो उनका पंजीयन हो सकेगा। लेकिन लगातार सर्वर डाउन सभी बड़ी समस्या है, और ऐसे में जो विलम्ब है जरूर यहाँ पर देखा जा रहा है। ऐसे में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है सारी समस्याओं को लेकर के? क्या इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा? जी रितिका, जैसा कि आपने बहुत ही अच्छा सवाल हमारे दर्शकों के सामने रखा है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले जो डीएसओ जिला खाद्य अधिकारी रायसेन रितिका, उनसे भी अभी कुछ ही देर पहले मेरी बात हुई है। उनसे कुछ उनका यही कहना है कि लगातार शासन स्तर से, जिला स्तर से जो है प्रदेश स्तर से मांग की जा रही है कि जो विलम्ब हो रहा है किसानों का समय पर पंजीयन हो जाए। रितिका, और भी जो आपने जानकारी मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को साझा कर दूं कि अब जो मैं कह सकता हूँ विगत जो साल था रितिका, ऐसे में 73,200 किसानों के पंजीयन हुए थे। जैसे में अब अगर हाल ही की बात की जाए तो 51,102 ही पंजीयन अभी किसानों के हो पाए हैं। ऐसे में जो विगत साल की जो तुलना अगर की जाए रितिका, ऐसे में 22,098 किसान अभी भी शेष रह गए अगर विगत साल की बात की जाए। लेकिन ऐसे में लगातार तारीखें बढ़ाई भी गई हैं। हो सकता है उम्मीद यही जताई जा रही है रितिका की तारीख बढ़ाई जाएगी। लेकिन ऐसे में समर्थन मूल्य पर जो किसान अपना गेहूं तुलाना चाहते हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे रहा है। अगर दूसरी किसानों को और मैं जानकारी दे दूं रितिका, कैसे में धान, मैं कह सकता हूँ सरसों जो है, मैं कह सकता हूँ मसूर और चना, उसकी भी यहाँ पर तुलाई होना है। और ऐसे में उनकी भी लगातार, जैसा कि आप रितिका आपको याद होगा 20 फरवरी से इसकी चना, मसूर और सरसों की भी पंजीयन जारी है, और 16 मार्च इसकी भी आखिरी तारीख है। लेकिन ऐसे में सर्वर डाउन लगातार किसानों को चिंता में डाले हुए हैं। राशिद, सर्वर डाउन के अलावा क्या कोई और परेशानी जो है जो किसानों को उसका सामना करना पड़ रहा है खरीदी केंद्रों पर? रितिका, जैसा कि सिस्टम पे जरूर लगातार किसान आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि लगातार डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। लेकिन ऐसे रितिका ऐसा नहीं है, सरकारें काम कर रही है, केंद्र सरकार भी किसानों के हित में काम कर रही है। भावांतर योजना बड़ी अच्छी योजना है, उसका लाभ अब किसान और भी ले पाएंगे। मैं रितिका बहुत ही प्यारी जानकारी अपने किसानों को दे दूं, हो सकता है किसी और चैनल पर ये जानकारी किसानों को ना मिल पाए। रितिका, 2026 की जो खरीदी के लिए जो एमएसपी की दरें है रितिका, जैसा कि हमारे किसान अब एशियन भारत के माध्यम से समझ पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार जो है रितिका जो गेहूं की खरीदी करेगी, उसमें जो एमएसपी की जो दरें है रितिका 2585 रुपए क्विंटल रखी गई है, जिसमें राज्य सरकार जो है करीब 15 रुपए का इजाफा करेगी। इसमें 2600 रुपए प्रति क्विंटल जो है किसानों से जो जिन रितिका जी मैं ये भी बता दूं, जिन किसानों का पंजीयन होगा सिर्फ वही किसान अभी इसका फायदा उठा पाएंगे। 2600 रुपए क्विंटल का, जैसे कि अभी जानकारी एशियन भारत को दी जा रही है, मिलेगी। ऐसे में अगर चने की बात की जाए तो एमएसपी की जो दर है रितिका 5875 रुपए प्रति
प्रति क्विंटल है, इसमें 225 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें जो पंजीयनकर्ता किसान है उनको भी फायदा होगा। रीतिका अगर मसूर की बात की जाए, रीतिका इसकी एमएसपी जो है 7,000 रुपए प्रति क्विंटल शासन स्तर से रखी गई है। इसमें 300 रुपए की जो बढ़ोतरी की गई है। इसमें सरसों की अगर बात की जाए, चूंकि पहली बार एमएसपी में सरसों को भी लिया गया, रीतिका किसानों को मैं बड़ी जानकारी दे दूं, इसकी जो सरसों की जो एमएसपी है रीतिका जो 62 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है, इसमें 250 रुपए की सरकार द्वारा जो है बढ़ोतरी की गई है। इसमें राज्य सरकार का जो बोनस है 600 रुपए प्रति क्विंटल जो क्रिएट किया गया है, जो सरसों को किसानों का बड़ा फायदा होगा। रीतिका और भी किसानों को मैं जानकारी दे दूं जो जी किसानों को सीधा मिल पाएगा। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से आ रही थी, गेहूं का पंजीयन नहीं होने से जो है किसान परेशान है। 7 मार्च से किसानों के पंजीयन की आखिरी तारीख है। 3 दिनों से सर्वर डाउन होने से जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सोसाइटी में पंजीयन कराने के लिए जो है किसानों की काफी ज्यादा भीड़ देखी जा सकती है।